हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड्स एंड इज मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक metal. Its external diameter is 12 centimeter and height is 84 centimeter. What is the volume of metal used in making the cylinder? Also find the weight of the cylinder if 1 cubic centimeter of the metal weighs 7.5 gram. ठीक है, 7.5 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखो एक सिलेंडर है। ठीक है, वो सिलेंडर जो है दोनों साइड से एक मतलब मेटल का सिलेंडर है। ठीक है, एक मेटल का सिलेंडर है जिसके दोनों साइड से क्या है, खुला है। डैट मीन्स देख लो, एक एग्जांपल समझ लो। मान लेते हैं हमारा एक क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, मेटल का सिलेंडर है जिसके दोनों साइड देखो, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। इसका मतलब ये हमारा जो सिलेंडर, जो मेटालिक जो सिलेंडर है, इसके दोनों साइड से क्या है, ओपन है। ठीक है, और इस मेटालिक थिकनेस, जो मेटालिक जो ये सिलेंडर है, इसकी थिकनेस जो है 1.5। देखो ये थिकनेस दिख रहा है ना, ये वाला थिकनेस दिख रहा है ना, तो ये थिकनेस जो है 1.5 सेंटीमीटर है। और इसकी एक्सटर्नल डायमीटर, दैट मीन्स यहाँ से इसकी डायमीटर जो है, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इसकी एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट जो है 84 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बताओ कि इस सिलेंडर को, इस मेटालिक सिलेंडर को बनाने के लिए जो तुम्हारा क्या यूज हुआ है, मेटल यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, दूसरे में बताना है कि यदि जो है इस मेटल के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का वेट जो है 7.5 ग्राम है, तो इस मेटालिक सिलेंडर का वेट क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन को। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं, देखो फिगर बना लेंगे तो आपके लिए समझने में क्या होगा, अच्छा होगा और बेटर होगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, यह मान लेते हैं हमारा क्या है, एक मेटालिक ट्यूब है। ठीक है, मेटालिक ट्यूब नहीं है, एक मेटल का सिलेंडर है। ठीक है, मेटल का सिलेंडर है जिसका जो होता है हाइट कितना है, 84 सेंटीमीटर, जिसका हाइट जो है 84 जो है सेंटीमीटर है। और इस मेटालिक जो सिलेंडर है, इसकी जो थिकनेस है, डैट मीन्स ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी एक्सटर्नल डायमीटर, डैट मीन्स ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर है वह कितना है, 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर इसका एक्सटर्नल डायमीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि जो आपका मेटालिक जो सिलेंडर है, इसके दोनों साइड से ओपन, देखो इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। दैट मीन्स इसके दोनों केस में हाइट आपका 84 होगा, क्योंकि जो कहीं भी इसमें ढका हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्या फाइंड आउट करना है कि जो आपका ये सिलेंडर जो है, जो सिलेंडर क्या चीज़ से बनाया गया, मेटल से बनाया गया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उस मेटल का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल, निकालना है क्या, निकालना, फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, तो देखो हमारा जो ये जो सिलेंडर है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर होगा, उसके बाद इंटरनल डायमीटर होगा। डैट मीन्स कहने का मतलब है इसके एक्सटर्नल वॉल्यूम, डायमीटर जो सिलेंडर का एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम का डिफरेंस जो होगा, वही क्या होगा, इस मेटल जो इस सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज हुआ होगा, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दैट मीन्स क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो हमारा निकल जाएगा कि जो है जिस मेटल से सिलेंडर को बनाया गया है, उसका वॉल्यूम क्या है, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने से पहले उसके एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल दोनों का एक्सटर्नल डायमीटर और उसका इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी जो एक्सटर्नल जो है, इस आपका सिलेंडर जो है, सिलेंडर का जो एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर जो है 12 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है, R इक्वल टू D/2 होता है। तो हमें एक्सटर्नल रेडियस निकालना है। ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस, इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस सिलेंडर का एक्सटर्नल जो रेडियस क्या होगा, दैट मीन्स 12 का हाफ हो जाएगा। 12 का हाफ कितना होगा, 6 होगा। तो 6 सेंटीमीटर जो है इस सिलेंडर का, मेटालिक सिलेंडर का क्या होगा, रेडियस होगा। अब इसका इंटरनल रेडियस फाइंड आउट करते हैं। इंटरनल रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये टोटल तो कितना है, टोटल आपका 12 है। ठीक है, टोटल 12 है। तो इसका देखो यहाँ से लेके, मान लेते हैं, यहाँ समझना क्वेश्चन को, आपको फील होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या है आपका रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेडियस। तो आपका इंटरनल रेडियस इतना ही नहीं होगा। तो देखो अगर हम इतना में से, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेडियस में से इस थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर दे, इस थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हमारा इंटरनल रेडियस निकल जाएगा। एक बार और क्वेश्चन समझो, ये तो हमारा एक्सटर्नल रेडियस दिया है, एक्सटर्नल रेडियस, अगर एक्सटर्नल रेडियस में से हम उसके थिकनेस, जो मेटल यूज किया गया सिलेंडर बनाने के लिए, उसके थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हमारा सिलेंडर का इंटरनल रेडियस निकल जाएगा, ऑफकोर्स। तो चलो, तो क्या होगा, डेट मीन्स हमारा एक्सटर्नल रेडियस कितना है, 6 है, और इसकी इस मेटालिक के जो मेटल है इसकी थिकनेस कितना है, 1.5 है। तो 6 में से 1.5 सेंटीमीटर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, डेट मीन्स 6 में से देखो तो यहाँ पर 4.5 आएगा, लेकिन नहीं, आपको देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को लाइक डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, तो डेट मीन्स 4.0। अब आपको 1.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 6 नो है जी, तो 6 देखो, 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसमें 10 में से 5 गया, आपका 5, या 5 में से 1 गया 4, डेट मीन्स 4.5 आ गया। तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो अब जो मेटालिक जो सिलेंडर है उसके एक्सटर्नल रेडियस हमको फाइंड आउट हो गया, इंटरनल रेडियस फाइंड आउट हो गया। तो हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेंगे, देन इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम मेटल का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेट मीन्स सिलेंडर का जो फॉर्मूला, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, डेट मीन्स पाई। अब जो एक्सटर्नल वॉल्यूम का लिख रहा है तो इसके रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट किए थे, इसलिए कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एच। इंटरनल वॉल्यूम का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका पाई दोनों में सेम है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी एच है, इसमें देखो ये जो आपका सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर जो है इस दोनों साइड से क्या है, ओपन है, कहीं पे भी क्या आपका मेटल नहीं लगा हुआ, मतलब इसके जो यहाँ फ्लैट जो फेसेस, जो सर्कुलर जो रीजन है वह आपका नहीं है, सर्कुलर जो प्लेट है यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे। इसका मतलब जो है इनर केस में भी, इनर वॉल्यूम में भी या एक्सटर्नल वॉल्यूम में भी, दोनों केस में हमारा जो हाइट जो होगा वह सेम होगा। हाइट कितना होगा, 84 होगा, तो 84 होगा, क्योंकि दोनों आपका दोनों साइड जो है ये क्या है, ओपन है। ठीक है, सिलेंडर। तो देखो, तो पाई और एच दोनों में है, इसलिए हम पाई और एच को कॉमन कर ले। देखो अभी भी आप इसमें वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें से अगर पाई एच को कॉमन कर लोगे तो आपके लिए क्या होगा, कन्वीनियंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आर स्क्वायर, आर तो दोनों का एक्सटर्नल जो आपका जो रेडियस है और इंटरनल रेडियस सेम तो नहीं है, दोनों तो अलग अलग है, इसलिए इसको आप सेम इसी तरह रखो। तो पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू कितना है 84 सेंटीमीटर। उसके बाद कैपिटल आर कितना है 6 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 4.5 का स्क्वायर हो गया। तो देखो, तो अब आप देखो यहाँ से, चलो इसको एक स्टेप और आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, 22/7 इंटू 84 इंटू जो होता है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, क्योंकि 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 4.5 को स्क्वायर करोगे या 4.5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 20.25 आ जाएगा। ठीक है, 20.25 आएगा।
तो देखो अब 7 से 84, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आपका कितना है 22 इंटू 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद 36 में से, तो यहाँ देखो 36 से यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 20 माइनस 25, 10 में से 5 गया, देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक दाई लेगा तो आपका 10 हो जाएगा ना। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं इसीलिए आपको समझ जाइएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यह आपका हो गया 5, तो 5 देन 3 में आपका 3 में से 2 गया 1, डेट मीन्स 15.75 हो गया, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, तो अब देखो, अब आपको देखो 22 इंटू 12 इंटू 15.75, इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले कितना हो गया 1, डेसिमल कितने डिजिट 2, तो 2 0 पुट कर दो, ठीक है। तो देखो अगर आप इसे ये 100 को कैंसिल करोगे तो आपका 100 से दूसरा नंबर आएगा, तो फिर उसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म रहता है तो इसे हम डेसिमल में इजिली क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो अब आप 22 का 22 इंटू 12 इंटू जो होता है 1575 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ रहा है 415800 आ रहा है, इतना आ रहा है बाई 100, ठीक है। तो देखो यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, डेट मीन्स आपका कितना हो गया 4158 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर क्या निकल के आया हमारा, जो है इस मेटालिक सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया। दैट मीन्स जो होता है ये सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम कितना हो गया, आपका 4158 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है कि यदि जो है जिस चीज़ से आपका मेटल से बनाया गया है उसके मेटल के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट जो है 7.5 ग्राम है, तो ये संपूर्ण जो सिलेंडर जो है उसका वेट कितना होगा। तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे अब आपका दिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का जो वॉल्यूम है कितना है 7.5 ग्राम है, ठीक है। तो बताना है इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का कितना वेट होगा। तो डैट मीन्स एक के लिए दिया आपको पूछा कितना 4158, तो 7.5 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 4158, तो आपका इतना ग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 10 हो गया, ठीक है। तो अब देखो 5 से कैंसिल, 5 2 जा 10, और ये 5 से तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 नो आया, और कितना 15 हुआ, 15 5 75 होता ना। तो देखो अब 2 से इसे कैंसिल कर दो तो आपका 1, एंड देन आपका कितना होगा 0, और आपका यहाँ पे कितना होगा 7 और 1 9, तो आपका आया कितना आया 15 इंटू जो था 1079 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा 15 इंटू जो होता है 1079 आ गया। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया कितना आ गया, थोड़ा मल्टीप्लाई करो देखो 7.5 इंटू जो होता है 4158 इंटू 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं गलती हुआ होगा, तो यहाँ देखो इसको आपका 5 2 जा 10, और 15 से आपका एक कैंसिल हो गया, फिर 2 से तो आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा ना, 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद देखो अब मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है 2079 इंटू जो होता है 15। तो देखो जब आप यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 31,185 आएगा, इतना ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका ग्राम में आया। अब इसे आप क्या चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप इसे जो होता है केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो केजी क्या है आपका बिगर यूनिट है, बड़ा यूनिट है, और ग्राम जो छोटा यूनिट है। अब आपको क्या करना है, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है। तो जब भी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, ये भी हमको फंडा मालूम है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो चलो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डेट मीन्स अब देखो 3118185, तो कितना जीरो है 3 0 है,
तो हम राइट से लेफ्ट तरफ जाएंगे, कितना डिजिट, 3 डिजिट, तो 1 2 3 आपका डेसिमल यहाँ होगा। डेट मीन्स 31.185 kg होगा, क्या चीज़ का, जो उस मेटल का जिससे जो है वो सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।